ध्यानाभ्यास के इस सुखद अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बाहर का जीवन लौकिक है और भीतर का जीवन पारलौकिक है। दोनों में विरोध है। जहाँ लौकिक जीवन है वहाँ पारलौकिक जीवन नहीं है, और जहाँ पारलौकिक जीवन है वहाँ लौकिक जीवन नहीं है। लौकिक जीवन पर के साथ व्यवहार रूप है, पारलौकिक जीवन स्वयं के अनुभव रूप है। पारलौकिक जीवन ही सुखद जीवन है, उत्तम जीवन है, मोक्ष मार्ग और मोक्ष का स्वरूप है। लौकिक जीवन नाना दुखों से भरा हुआ है, भयावह है, संसार मार्ग है और संसार का स्वरूप है। बाहर और भीतर की कोई मैत्री नहीं, कोई मैच नहीं। हमें दोनों में से एक का ही चुनाव करना होता है। संसार पथ और मोक्ष पथ पर दोनों पर एक साथ हम नहीं चल सकते। अपने अमूर्त शरीर का एहसास करें या बाह्य पदार्थों को देखते जानते रहे। अनादि से संस्कार बाह्य जगत से जुड़ने रूप है। उस संस्कार को तोड़ना ही अति कठिन है। इसी जन्म में कुछ दिन पहले कोई संस्कार डाला हो तो वह जन्म पर्यंत नहीं छूटता है। किसी ने चाय पीने की आदत डाली हो, सिगरेट पीने की आदत डाली हो, शराब पीने की आदत डाली हो, कोई टीवी का सीरियल देखने की आदत डाली हो, तो वह आदत छूटती नहीं है। वृद्ध होने पर भी, मरण के समीप होने पर भी टीवी के सीरियल जीव देखता रहता है, जहाँ केवल लौकिक चर्चा वार्ता है, काम भोग की ही चर्चा है, हास्य, भय, हिंसा आदि के ही प्रकरण होते हैं। वह अंत समय तक भी उनको छोड़ नहीं पाता है। स्वानुभव का कार्य लौकिक जीवन से अत्यंत भिन्न है। वहाँ हम अपने को अपने सिर से पैरों तक सीमित रखते हैं। वही सुख का स्रोत है, वही वीतरागता का हेतु है, वही मोक्ष पथ है और वही मोक्ष का भी स्वरूप है। इंद्रिय ज्ञान का दमन कर पाए तो उससे अधिक सुगम काम कोई नहीं। अत्यंत सुगमता से हम अपने शरीर का एहसास करते हुए वीतराग रह सकते हैं, सुखी रह सकते हैं, संसार सागर को पार कर सकते हैं। एक बार अपने मूर्त का रस चख लिया जाए, अर्थात अपना मुख अपनी ओर करके हम थोड़ा ठहरने का प्रयत्न करें तो हमें स्वयं ही उसमें अपूर्व शांति का एहसास होता है। अपने इस अमूर्त शरीर की रुचि हो जाती है तो फिर सहज मोक्ष मार्ग में गति होने लगती है। एक बार प्रारंभ भर कर दे, रुचि के साथ प्रारंभ कर दे। वेल स्टार्ट इज हाफ डन। अत्यंत उत्साहित मन से जब अपने चित्त को, अपने उपयोग को अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर से जोड़ते हैं और शांति का भोग करते हैं
तो समझ लीजिए कि हमने आधा मोक्ष मार्ग तय कर लिया। फिर सहज ही जीव अपने अमूर्त शरीर से जुड़ता है, इसके विभिन्न भागों से जुड़ता है, भले कदाचित वहाँ वेदना का अनुभव क्यों न हो। रोग हो तो उस रोग का अनुभव भी वह अत्यंत प्रसन्नता से करता है। और आश्चर्य तो यह है कि वह रोग अनुभव करने मात्र से ठीक होने लगता है। बस अनुभव का श्रद्धान हो तो निश्चित ही वह स्वाधीनता से अपने रोगों का शमन कर उत्तम स्वास्थ्य पाकर परमात्मा हो सकता है। तो प्रयोग के स्थल पर ही हमको इसका विश्वास करना है। ध्यानाभ्यास व प्रयोग ही है जहाँ हम बाहर से दृष्टि को हटाते हैं और अपने मुहूर्त पर कायम करते हैं। तो जैसा भी स्वास्थ्य है वह सामने आ जाता है। शरीर का कोई स्थल कमजोर है तो वह भी उभर कर सामने आता है और उसका हम अनुभव करते हैं। तो शरीर के उस अस्वस्थ अंग को हम स्वस्थ कर लेते हैं। और जहाँ शरीर स्वस्थ होता है तो जीवन सुखद होता है, और शरीर अस्वस्थ हो तो जीवन दुखरूप हो जाता है। लोक में भी सब कोई स्वास्थ्य को अच्छा मानते हैं। परमात्मा स्वस्थ हुए हैं, उनको स्वास्थ्य का ही सुख है। हम स्वास्थ्य को मूर्त शरीर से ही जोड़कर देखते हैं, पर स्वास्थ्य मूर्त शरीर का भी है और अमूर्त शरीर का भी है। जितना कर्म का विपाक है वह मूर्त शरीर में भी आता है और अमूर्त शरीर में भी आता है। जितना कर्म की निर्जरा हो गई है उसका प्रभाव मूर्त शरीर में भी होता है, अमूर्त शरीर में भी होता है। दोनों समानांतर चलते हैं। ऐसा नहीं है कि मूर्त शरीर ही अस्वस्थ और स्वस्थ होता हो। ठीक 100% वैसे ही आभ्यंतर अमूर्त शरीर सुख दुख रूप से परिणमन करता है। हम अपने में स्थित होते हैं तो स्वास्थ्य लाभ होता है, तो मूर्त शरीर भी स्वतः ही स्वस्थ हो जाता है। प्रकृति देखते हैं कि हम चलते हैं तो मूर्त शरीर भी चलता है, हम बैठते हैं तो मूर्त शरीर भी बैठता है। हम जो भी क्रिया करते हैं तो वह अपने अमूर्त शरीर में भी होती है और मूर्त शरीर में भी होती है। ऐसा ही उनका परस्पर घनिष्ठ संबंध है, जिसको शास्त्रीय भाषा में संश्लिष्ट संबंध कहते हैं। यह बाहर रस्सी बांधने जैसा संबंध नहीं है। यहाँ तो सर्व आत्मोपदेशों में बंधन है। कोई भाग ऐसा नहीं है जो बंधन रहित हो। सिर से पांव तक पूरे मुहूर्त कर्मों से बद्ध है, तो सर्वांग में कर्म का प्रभाव देखने में आता है। तो हमको अपने सर्वांग को ही मूर्त कर्मों के बंधन से मुक्त करना है। पूरी मूर्त ही मैली है कर्म बद्ध होने से। जगत में तो वस्त्र में, मकान में कोई धूल मिट्टी गंदगी हो तो हम साफ करते हैं, पर अपनी मूर्त जो वास्तव में अपनी है उसकी सफाई की हमको कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि वह इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। और सुख दुख तो अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर की शुद्धता के अनुसार है, और वह शुद्धता हमारे आश्रित है। हमको ही अंतर में अपने शरीर में स्थित होना होता है, उससे कर्म की संधि टूटती है। कर्म अपने बंधन को छोड़ देता है, हम सुखी हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। हमें ध्यानाभ्यास के सत्र के दौरान अपने सुझाव से, अपने प्रेरणा से, अपने अमूर्त शरीर से जुड़कर रहना। अपनी भावना ही बलवान होती है, मोक्ष मार्ग पराधीन नहीं है।
दूसरे के सुझाव के आती नहीं है, आपको ही सुझाव देते रहना है। अंतर में अपने को अपने शरीर से जोड़ते रहना है, अपने स्वास्थ्य की स्थिति का संवेदन अनुभव करते रहना है। मार्ग को एक बार समझा जाता है, फिर जीवन पर्यंत उस मार्ग पर चलना होता है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। मार्ग का प्रकार ही ऐसा है कि हम अपना संवेदन करते हैं और सारे जगत से संबंध को तोड़ते हैं। फिर वहाँ कोई लिहाज नहीं करते। दारुण विदारेण, जैसे कोई घोड़े में मवाद बन गई हो तो फिर बिना कुछ विकल्प किए हम चीरा लगाकर उस मवाद को निकाल देते हैं। ऐसी स्थिति मोक्ष मार्ग में है। हम बलपूर्वक बाह्य जगत से संबंध को तोड़ते हैं, कोई लिहाज नहीं करते। लिहाज तब किया जाए जब बाह्य जगत से संबंध कायम रह सके। थोड़ी सी जिंदगी है, सारे संबंध अनंत काल के लिए समाप्त होने हैं। जो 10-5 साल के संबंध हैं उनको हृदय से नहीं लगाना है, अन्यथा फिर दुखों का कोई पार नहीं है। जो संबंध हमने सामाजिक स्तर पर कायम कर लिए हैं उनको हृदय से नहीं लगाना है, अन्यथा दुखों का कोई अंत नहीं है, क्योंकि वे संबंध सब मोह जनित है, पारमार्थिक नहीं है, संयोग मात्र है। संयोग का नियम से वियोग होता है। अपनी मूर्त ही ऐसी वस्तु है जिसका संयोग नहीं हुआ, वियोग नहीं होगा। वही हमारा सच्चा साथी है, उसी से युक्त रहना है, उसी से जुड़कर रहना है। ये एक नूतन व्यवहार है जो हम अपनी मूर्त के साथ करते हैं। बाहर का व्यवहार है वह सब कुछ भी सुख का कारण नहीं है, सब मोह जनित है, उसमें सच्चाई नहीं है, उसमें आकुलता ही आकुलता है, उसमें मोक्ष मार्ग में विघ्न ही होता है, संसार ही दीर्घ होता है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। बस अपनी मूर्त का अनुभव होता रहे तो मोक्ष होने में देर नहीं लगती। सर्व दुखों से मुक्त होते हैं और उत्तम अविनाशी सुख को पाते हैं। ये मार्ग ही अद्भुत से अद्भुत है, दुर्लभ से दुर्लभ है। बाहर में इतना रुक गए हैं कि हमको अपने अमूर्त का परिचय भी नहीं हो पाता है। उसका अनुभव होने पर भी हम बाहर ही लुप्त रहते हैं, बाहर ही एकत्व का परिणाम करते हैं, बाहर के साथ ही जानने देखने का व्यवहार करते हैं, हित अहित का विकल्प करते हैं, जबकि बाहर का समग्र जीवन ही संसार का हेतु होता है। ललाट का भाग, आपको ही अपने में ठहर कर होने वाली शांति को पहचानना है। वह पहचान ही आपको पुनः पुनः अंतर्मुख करने वाली है, वह पहचान ही मुक्ति का मूल है। अपनी मूर्त की पहचान, उससे जुड़कर होने वाली शांति की पहचान, ये दो पहचान ही हमको परमात्मा पर देने वाली है। अपनी मूर्त की पहचान, सिर से पांव तक जो विस्तार को प्राप्त है, संवेदन गम्य है, वह मैं हूँ, वह मेरा स्वरूप है, त्रिकाल स्वरूप है। भले आकार में कुछ बदलाव होता हो पर वस्तु तो उतने की उतनी है, केवल संकोच विस्तार होता है, वस्तु में वृद्धि नहीं, हानि नहीं। अपने अंतर्मूर्त शरीर की पहचान होती है जब हम अंतर्दृष्टि कर अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक लाते हैं।
और इसी के अनुभव रूप रहना है। और यह जो शांति होती है उसका हमको अनुभव होता है, उस सुख का श्रद्धान भी हो जाता है कि यही वास्तविक सुख है। इसी सुख को भोग कर मैं परमात्मा बनूंगा, संसार सागर को पार करूंगा। अब बाह्य जगत से कोई संबंध नहीं रखना है, क्योंकि वह संबंध काल्पनिक है, मोह जनित है। किसी के साथ भी संबंध करें, किसी भी गेय के साथ, चेतन हो या चेतन, उस सबके साथ संबंध काल्पनिक है। परमार्थ से जीव का किसी पदार्थ के साथ कुछ भी संबंध नहीं। तो काल्पनिक संबंधों को कायम नहीं रखना है, हृदय से नहीं लगाना है, उन संबंधों से अपने आप को मुक्त कर लेना है। इसने बाह्य जगत से संबंध कल्पना को छोड़ा तो भीतर का कर्म भी हमको छोड़ देता है। बाह्य जगत से कुछ भी संबंध नहीं तो अंतर में कर्म के साथ का संबंध समाप्त हो जाता है। जितना संबंध कल्पना है उतना कर्म का बंधन है। ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरा मकान है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्र वधू है। इतना संबंध उतना कर्म का बंधन। जब कोई साधु की दीक्षा लेता है तो सब संबंधों को छोड़ देता है, अपने परिजनों के साथ नहीं समाज के साथ भी संबंध को तोड़ देता है। आज तो यह स्थिति है कि परिजनों के साथ संबंध को छोड़कर सारे समाज के साथ संबंध स्थापित कर लेता है। लगभग सभी त्यागी वृंद हैं, अपने परिजनों से संबंध तोड़कर बहुत बड़े समाज से संबंध स्थापित कर लेते हैं, भले गुरु शिष्य के रूप में ही हो। संबंध तो संबंध है, कोई संबंध पारमार्थिक नहीं, सच्चा नहीं, सर्व ही दुख का हेतु है। गुरु मध्य पर आइए। हमारा संबंध हमारी मूर्त के साथ है। विस्तार वृत्ति में ही परस्पर संबंध होता है। वस्तु ही विस्तार वृत्ति रूप है, ऐसा कोई अद्भुत वस्तु का स्वरूप है। किसने ध्यान किया, क्या ध्यान में आया, सब उस वस्तु में है। यहाँ आप ध्याता होता है, आप ही ध्येय हो जाता है। ऐसा ही अनेकांतात्मक वस्तु का स्वरूप है। यहाँ स्वरूप में ध्यान करने वाला भी है और ध्यान में आने वाला भी है। जो विस्तार है वह स्वतः ध्येय होता है, वृत्ति है वह स्वयं ध्यान रूप होती है। वृत्ति ही ध्यान के फल रूप होती है। और जो अपना हमको अपनी ओर है, हम शांति का अनुभव हमको होता है, वह शांति का अनुभव ही ध्यान संज्ञा को पाता है। इस प्रकार ध्यान, ध्याता, ध्येय, ध्यान फल एक ही पदार्थ में अपने में घट जाते हैं। और इस संबंध में विकल्प करना अच्छा नहीं, क्योंकि ये सहज होता है। तो वहाँ भेद कल्पना भी नहीं करना है। मैं ही मेरा ध्यान करता हूँ, मैं ही सुखरूप होता हूँ, मैं ही वीतराग होता हूँ, मैं ही वीतरागता का करता होता हूँ, मैं ही सुख का करता होता हूँ। ऐसे अपने में अनेकता होती है। मैं कथनचित एक हूँ, कथनचित अनेक हूँ। ऐसे एक में ही एक अनेक का भेद होता है। एक होना पारमार्थिक है, अनेक देखना व्यवहार है। अनेकता का विकल्प नहीं करना है। वृत्ति विस्तार का ध्यान करती है, ऐसा विकल्प भी नहीं करना है। मैं ही मेरा ध्यान करता हूँ, मैं ही मेरा ध्येय हूँ,
मैं ही ध्यान हूँ, मैं ही ध्यान का फल। विस्तार वृत्ति का भेद भी मोक्ष मार्ग में बाधा पैदा करता है, क्योंकि भेद है वो व्यवहार है, मोक्ष मार्ग का भेद रूप है। यहाँ स्वयं ही ध्याता है, स्वयं ही ध्येय है, स्वयं ही ध्यान है, स्वयं ही ध्यान का फल है, स्वयं ही विस्तार रूप है, स्वयं ही वृत्ति रूप है। ऐसे वस्तु वचन से अगोचर होती है, कथनचित हम कहते हैं, पर वास्तव में वस्तु अनुभव करने हैं। दोनों का अभेद वस्तु को हम भेद करके कहते हैं। इसका यह आशय नहीं है कि वस्तु में कोई भेद है, वस्तु तो अभेद ही है, भेद रूप बिल्कुल नहीं है। वस्तु में द्वैत नहीं है, एक होकर ही उसको अनेक रूप देखा जाता है। वास्तव में वह अनेक रूप कभी नहीं होती है, एक सदा एक ही रहता है, एक की अखंडता है। जीव का एकत्व प्रधान है, अनेकत्व गौण है। बायां कान, दायां कान। एक बार अंतर्मुख होने से होने वाली शांति को हम पहचान लेते हैं, भोग लेते हैं, तो फिर मुक्ति दूर नहीं है, फिर पूर्ण आनंद दूर नहीं है, फिर सहज ही बारंबार उस सुख को भोगने की भावना होती है, और फिर हम उसको भोगने के लिए अंतर्मुख होते हैं। उसी में हमको अच्छा लगता है, उसी रूप फिर हो जाना चाहते हैं। फिर बहिर्मुखता हो तो खेद बरतता है, उस बहिर्मुखता से हम बचना चाहते हैं। बचना चाहते हैं तो फिर बच ही लेते हैं। जहाँ चाह होती है वहाँ अवश्य राह होती है, और मुक्त रूप रहना तो हमारा स्वभाव ही है। स्वभाव को पाने में क्या देर। विवाह के लिए ही संयोगों को जुटाना पड़ता है। स्वभाव तो संयोग रहित होता है, असंयोगी होता है, इसलिए स्वभाव की सुगमता है। परमात्मा को स्वयं भी पूर्ण वीतरागता, पूर्ण आनंद है। विवाह परिणति हो तो फिर मूर्त शरीर, मूर्त कर्म, मूर्त सामग्री चाहिए, अत्यंत पराधीनता। आश्चर्य है कि इतनी पराधीनता में हम जीते हैं। नासिका, बायां नथुना, दायां नथुना। बस हम अपने अनुभव रूप रह जाएं और बहिर्मुखता नहीं हो, ऐसी भावना को बारंबार नचाना है, बारंबार भावना है। स्वसंवेदन की भावना, स्वानुभव की भावना, अपने मूर्त के अनुभव रूप रहने की भावना। आत्म भवन भावता जीव लहे केवल सुख रे। बस आत्म भवन ही अपने अमूर्त शरीर का नाम है। दोनों होठ, जब स्वानुभव करते हैं तो बाहर का सर्व ज्ञान और सर्व क्रिया कांड समाप्त होता है। परमात्मा कोई ज्ञान कांड नहीं, कोई क्रिया कांड नहीं, वहाँ ज्ञेय भी नहीं, ज्ञान भी नहीं, वहाँ स्वरूप में आचरण है। वहाँ से चरणान योग प्रारंभ होता है।
मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है, जहाँ केवल आप ही ज्ञाता है और आप ही ध्येय है, पर का कोई विकल्प नहीं है। गर्दन का भाग, अपने धड़ भाग को अनुभव में लीजिए। दाई भुजा, बाई भुजा, दायां पैर, बायां पैर। अनुभव के लिए हमारे पास अनेकों अंग उपांग हैं, जिनमें हम विचरण कर सकते हैं। ऑप्शंस बहुत हैं, अंग उपांग बहुत है। अंतर में विचरण करते हुए हम बहुत काल सुख से व्यतीत कर सकते हैं। फिर वास्तव में तो फिर संपूर्ण शरीर ही अनुभवगत होता है, फिर विचरण नहीं है। परमात्मा मिलने पर फिर विचरण नहीं है, स्वरूप में स्थिति है। संपूर्ण मूर्त में सुख का भोग है, वही हमारा वास्तविक स्वरूप है। बड़ा भाग भी अनुभव में आता है तो कोई विकल्प नहीं करना है, तो स्वभाव तो पूरी मूर्त का अनुभव करने रूप है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।